बताएं सर, कल बात भी करी थी। JNK इंडिया, कल हमने मैनेजमेंट का इंटरव्यू भी किया था। दीप, पहले तो मैं बता दूं कि इस IPO में आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने की राय है, और इसकी वजह ये है कि आजकल लिस्टिंग पर पैसा बन जाए तो आप अपनी किस्मत समझें, क्योंकि होता ये है कि आजकल बड़ा मुश्किल काम है और IPO का जो टाइम साइकिल बड़ा छोटा रह गया है। तो लिस्टिंग पर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म सोचकर लगाएंगे, शॉर्ट टर्म में बन गया तो ज़्यादा खुश हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म सोच के लगाया ना बना लोग तो फिर दुखी हो जाएंगे। तो बेहतर है लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें, बीच में बन जाए पैसा तो खुश हो जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्यों अच्छा है वो बता दूं। पहली चीज़, प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे हैं। L&T में लंबा काम करने के बाद वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं, जिन्होंने अपना ये बिजनेस शुरू किया 2010 में, अच्छा बिजनेस बना है। तो उस हिसाब से प्रमोटर्स का बैकग्राउंड बढ़िया है। जो काम ये कर रहे हैं हीटिंग इक्विपमेंट्स वगैरह ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए जो बनाते हैं, उसमें 27% मार्केट शेयर है। अच्छी लीडरशिप है, ये मार्केट शेयर बढ़िया माना जाएगा। तीसरी बात है, ऑर्डर बुक अच्छी है। 850 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी है, लेकिन जैसे जैसे इनकी साइज़ बढ़ रही है, बड़े ऑर्डर्स और बड़ी ऑर्डर बुक की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। अगले 1-2 सालों में इसकी संभावना बनती है, तो उस हिसाब से भी आगे के लिए कामकाज काफ़ी ठीक है। एसेट लाइट मॉडल पर ये कारोबार करते हैं, कोई बड़ा पैसा निवेश नहीं करते हैं, वो एक अच्छी बात है। तो जिससे क्या है, बैलेंस शीट आपकी हल्की रहती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि हर किसी के लिए इस बिज़नेस में घुसना आसान काम नहीं है। हाई टेक्नोलॉजी बिजनेस है और हाई रिलेशनशिप बिजनेस है, तो उस हिसाब से कंपनी के लिए एंट्री बैरियर मेरे ख्याल से थर्मैक्स और भेल जैसी दूसरी 2 दिग्गज कंपनियां जो इस कारोबार में, उनके लिए बड़ा छोटा बिजनेस है ओवरऑल बिजनेस में अगर आप देखें तो। बोरोइंग्स इसी वजह से इनकी काफ़ी कम है। ज़्यादा खाली इनको जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो वर्किंग कैपिटल के लिए कम पड़ती, कर्ज कम लेना पड़ता है, ये आपके लिए। और स्ट्रॉन्ग बिजनेस आउटलुक है, क्योंकि इस पूरे सेक्टर में गैस में, और जिस तरह से मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, और जिस तरह से हिंदुस्तान में ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स जो बढ़ रहे हैं, इनके लिए काम की कमी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी अब आई एम श्योर कि विदेशों में भी बड़ा बिजनेस अक्वायर करने की कोशिश करें, तो हिंदुस्तान के बाहर भी बड़ा काम करने की कोशिश है। अब आइए नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव बता दूँ। इनकी जो जिस कंपनी जो JNK ग्लोबल करके कोरिया की कंपनी है, जिसके नाम पर इन्होंने अपना पहले ये सारा का सारा उनका काम इंडिया में कर देते हैं। अभी भी 50% बिजनेस JNK ग्लोबल कोरिया से आता है। इस कंपनी ने जब से लिस्ट हुई 70% नुकसान किया कोरिया के मार्केट में। उन्होंने पैसा नहीं बनाया, नो डाउट, आप कंपेयर नहीं कर सकते इक्वली, लेकिन जहाँ से सबसे बड़ा बिजनेस आ रहा है, जो इनकी पेरेंट कंपनी एक तरह से प्रोमोटर है, वहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। वर्किंग कैपिटल की हमेशा जरूरत थी, है और रहेगी, तो हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। 10 साल में 450 करोड़ के रेवेन्यू तक कंपनी पहुंची, जो मेरी एक्सपेक्टेशन, जो 27% के मार्केट शेयर पर जो कंपनी है, तो जो ग्रोथ होनी चाहिए वो अभी तक दिखी नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत इंप्रेसिव नहीं है। जबकि आप मार्केट लीडर हैं, हाईएस्ट मार्केट शेयर आपके पास है, तो या तो फिर मार्केट ही छोटा है या ये ढंग से टैप नहीं कर पाए, वो एक अलग चीज़ है। अब एक्सपांशन के बाद कुछ नई बिजनेस लाइन में भी जाने की सोच है। अब वो कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा देखने वाली बात है, वो थोड़ी रिस्क रहती है। वैल्यूशंस रीजनेबल है। थर्मैक्स और भेल से मैं कंपेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि इन्होंने पीएस में दिया है, लेकिन वो इसलिए नहीं कंपेयर करता कि उनका बहुत ही अलग तरह का डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। लेकिन चूंकि कंपेयर करना होता है तो 40-45 का मल्टीपल है पुरानी अर्निंग्स पर, फॉरवर्ड अर्निंग पे आप 30-35 के मल्टीपल पे है, तो न बहुत सस्ता है न बहुत महंगा है। ऐसा भी नहीं कि आप एकदम थ्रो अवे दे रहे हैं कि बहुत ही सस्ता है, और ऐसा भी नहीं कि एकदम इतना महंगा कि आप सोच ना पाए। सो बेहतर ये है कि 2 साल का व्यू रखें और लंबी अवधि के लिहाज से इस IPO में पैसा लगाएं। लंबी अवधि